अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और काफ़ी टाइम के बाद आज मैंने व्लॉगिंग शुरू की। आज मैं व्लॉग बना रही हूँ, बहुत हिम्मत करके बना रही हूँ, वरना काफ़ी टाइम से मैंने छोड़ा हुआ था व्लॉगिंग करना। और जी मैं आपको किचन का सारा नज़ारा दिखा रही हूँ, क्योंकि हमने दोबारा से शिफ्टिंग कर ली, दोबारा से दूसरा घर हमने ले लिया है। यहाँ पर काट के रखे हुए मैंने भिंडी की, जो कि दोपहर में अभी मैं भिंडी बनाऊंगी। प्याज भी काट कर रखी हुई है, प्याज वाली भिंडी बनाऊंगी। चाय बनाकर मैंने थर्मोस में रखी हुई है, क्योंकि लाइटें बहुत ज़्यादा चली जाती हैं, इसकी वजह से मैं चाय बना कर रखती हूँ। ये है दलिया, मैंने मुबीन के लिए मंगवाया था। आप पूछेंगे मुबीन के लिए दलिया क्यों बना रही हूँ, वो भी तफसील से मैं आपको बताऊँगी। साथ में पक रही है हमारी खिचड़ी, क्योंकि मैंने मुबीन के लिए खिचड़ी बनाई थी। डॉक्टर ने बोला था कि बिल्कुल खिचड़ी नरम पानी की तरह देनी है, तो ये मैं खिचड़ी बना रही थी। मैंने कहा मुबीन को खिचड़ी दे दूँ। और जी अभी मैं चूल्हे को करूँ ऑन, क्योंकि लाइट आ गई है तो चूल्हा बंद हो जाता है। इसका प्रेशर लगाऊंगी चूल्हे को, फिर मैं आपसे बातें कर रही हूँ। पहले मैं चूल्हे को करूँ। चूल्हा हो गया हमारा ऑन, और अभी मैं खिचड़ी को देखूँ, क्योंकि मुझे नरम खिचड़ी बनानी थी। सुबह से लाइट नहीं थी, सुबह 10 से 12:30 तक लाइट चली जाती है, जो अंधेरे में थोड़ा बहुत काम होता गया। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि बिल्कुल पानी की तरह, दाल की तरह खिचड़ी बनानी है, बिल्कुल नरम खिचड़ी। तो उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। चूल्हे को कम करूँ। अभी मुझे भिंडी भी साथ में बनानी है, और जो खिचड़ी हमारी हो गई रेडी। थोड़े से जो उबाल आ जाएँ। बच्चे भी सो रहे, बाकी जो काम करती जाऊंगी मैं आपको बताती जाऊंगी, दिखाती जाऊंगी। थोड़े से पड़े हुए हैं मेरे बर्तन, क्योंकि ये भी मुझे धोने। किचन बहुत पुराना है, बहुत किचन पुराना है, सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर भी नहीं लगता है कि किचन हमने साफ़ किया। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इसी तरह किचन काला और मैला था। मैंने साफ़ कर करके इतना मैंने साफ़ किया है कि मुझे कुछ लगे कि हाँ ये साफ़ है, वरना किचन बहुत गंदा और मैला मैला था। जो इंसान यहाँ पर रह कर गए थे, पता नहीं वो जानवर थे या क्या थे, इस तरह इतनी गंदगी करके गए थे। बाकी सिर्फ ये एक दीवार रहती है जो बिल्कुल साफ़ नहीं हो रही। यहाँ से छुरियों से खुरच खुरच कर मैंने साफ़ किया है, फिर भी यहाँ से इसकी सफाई नहीं हो रही। बाकी ये तो इतने गंदे और मैले हो रहे थे, बहुत मैंने साफ़ की, ब्लीचिंग से, सोडा से, गर्म पानी से मैंने पढ़ाई किचन साफ़ की। ये जो मिरर दिख रहा है, ये भी बहुत ही गंदा था, बहुत ही ख़राब था, बिल्कुल काला जैसे दीवार है, इस तरह थी। इसको भी रदा और मैंने मिलकर साफ़ किया, जब जाकर दिखाते हुए ये मिरर है। और बाकी ये किचन की कंडीशन हमें यही मिली थी। बस ये कि गुजारा करना पड़ रहा है। किचन बहुत गंदा है, बाकी घर बस सही है, बस गुजारे लायक है, सही है घर। 125 की कटिंग का ये घर है, जो मैंने किराए पर दोबारा लिया है। मगर यहाँ पर लाइटों का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। वहाँ से हम जब वापस आए तो वहाँ पर पानी का इशू था। पानी का इशू यहाँ पर भी था, मगर हमने अभी मोटर लगवा के ये पानी का प्रॉब्लम तो अभी ख़त्म कर दी। मगर लाइटों का बहुत ज़्यादा हमारे घर में इशू हो रहा है। यहाँ पर बना रही हूँ मैं भिंडी को। अभी थोड़ा सा मैं चोखे करूँगी, फ्राई नहीं, सिर्फ चोखे करूँगी। इसमें प्याज वगैरह ऐड कर दूँगी। आपको चूल्हे का शौर आता होगा, क्योंकि हम यहाँ पर चूल्हे की ये मशीन लगाते हैं, क्योंकि उसके अगर ये मशीन ना लगाएं तो हमारी चूल्हा नहीं जलता। इसकी वजह से आपको प्रेशर की आवाज़ें आती होंगी, जो कि करनी है आपको अवॉइड, क्योंकि मैं मजबूर हूँ, व्लॉगिंग भी मुझे करनी है और यहाँ पर मुझे बनाना भी। इसके बगैर अगर ये मशीन ना चलाऊँ तो हमारी चूल्हा नहीं जलता। और साथ में भी मैं थोड़े से छोटे हो जाएँ तो इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। ये जो छोटी सी गैलरी हमारी घर किराए का है, और जैसे बहुत छोटी गैलरी है, तो यहाँ पर कल मैंने सोफ़ा के कवर कुशन वगैरह धोए थे सोफ़े, क्योंकि उनका मैले ना हो जाए, तो मैंने यहाँ पर सुखाने के लिए रखे हुए हैं। और ये गैलरी, ये देखें गैलरी, ये छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी गैलरी है। मतलब ये कि इसमें हमारे कपड़े सूखते हैं। यहाँ पर जी उस्मान ने कबूतर पाले हुए हैं, जो कि यहाँ पर बहुत हो गई गंदगी। कल मैंने साफ़ नहीं किया था, एक दिन छोड़ के एक दिन साफ़ करती हूँ। तो ये बाजरा वगैरह नीचे गिरा देती है, सारा इसको साफ़ करूँगी। बिल्लियों की डर की वजह से ये कैन सारे यहाँ पर रख देता है कि बिल्ली ना आ जाए। और ये देखिए एक इसका कबूतर उड़ गया था, बाकी दो इसके पड़े हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे। तो अभी इनकी सफाई सुथराई करूँगी, इनको पानी वानी दूँगी, इनको खुराक दूँगी, क्योंकि इनकी खुराक ये सामने ही पड़ी हुई है। ये खुराक अभी तो दे रही हूँ, बाकी इसकी खुराक मंगवाऊँगी। उस्मान को ये कबूतर बहुत प्यारे, सुबह सुबह मुझसे उठ के पूछता है मम्मा आपने कबूतर वगैरह को कुछ दाना पानी दिया है या नहीं। तो इसका बहुत ख्याल रखता है, इनकी वजह से मुझे भी ख्याल रखना पड़ता है, पर ख्याल के साथ साथ इसकी सफाई सुथराई भी बहुत रखनी पड़ती है। जी रिदा सो रही है, रिदा को मैं नहीं दिखा रही, रिदा सो रही है। और यहाँ पर देखिए मैंने सोफ़ों के कवर धोए हुए थे, तो अभी इनको सोफ़े के कवर सूख जाएंगे तो मैं इन पर कवर दोबारा से लगा दूँगी।
क्योंकि वरना सोफ़े मेले ना हो जाए। बहुत ख्याल करना पड़ता है क्योंकि बहुत ब्राइटनेस लाइट कलर है तो ये जल्दी मेले हो जाती है। इसकी वजह से मुझे साफ़ सुथरा इसको रखना पड़ता है रूम को। और होम टूर मैंने अभी आपको नहीं करवाया क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर ही नहीं रही थी, तो क्या मैं होम टूर करवाती। मैंने नहीं करवाया कभी, फिर टाइम मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर करवाऊँगी। और डर लगता है कि किसी की वीडियो ना बन जाए, किसी को इतराज़ ना हो जाए। ये बाहर से गैलरी आपको दिखा रहे हैं, दूसरी गैलरी, ये बाहर गली है और यहाँ पर तारे वगैरह लगी हुई हैं सारी। और जी यहाँ पर ये भी गैलरी है, ये दूसरा व्यू, ये पूरी गली है। माशाल्लाह अच्छे घर है, प्यारे घर है, मगर मैं रेंट पर रहती हूँ यहाँ पर। स्नान की बोतल तो मैं घर पे रख रही हूँ क्योंकि ये मैं स्नान की बोतल भर रही हूँ। एक हाथ से काम करना और मोबाइल हाथ में लेना, पानी की बोतल भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मगर क्या करें, बच्चे की खातिर करना पड़ता है। के कपड़े हैं जो मैंने अभी रखे हुए, उस्मान अभी अकेडमी जा रहा है तो जल्दी जल्दी इसके मैंने कपड़े सॉक्स वगैरह निकाल के रखे हैं, तैयार होने के लिए। फ्रेश होने गया है, शावर लेकर आएगा तो उसको मैं कपड़े दूँगी। ये सारी अलमारियां हैं जो मैंने अभी सेट सूट करके रखी हुई हैं। सारे कपड़े ये उस्मान और मुबीन के कपड़े हैं तो मैंने सारे सेट सूट करके रखे हैं। और उस्मान का ये बूट है तो उस्मान शूज़ यहाँ पर ही रखता है, कहता है कि मेरा शूज़ मेला हो जाएगा, यहाँ पर रखता है। और साथ में मैंने अपनी अलमारी सेट कर दी, मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं, साथ में चादरें वगैरह तो रखनी होती है। छोटा सा घर है तो इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये अलमारी हमारी भी नहीं है, ये जिनका घर है उनकी अलमारी। आपको पता है कि बेरिया में मेरी तो अपनी अलमारियाँ घर में लगी हुई थी, ये उनकी अलमारियाँ जिनका घर था तो अभी मैं यूज़ करती हूँ। बाकी रिदा का कॉस्मेटिक जितना पड़ा हुआ है सारा ये खाने में मैंने यहाँ पर रख दिया है क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें होती मैंने यहाँ पर रख दी, क्योंकि ड्रेसिंग वगैरह मेरी जो थी वो मैंने सारी बेच दी थी, मैंने सेल कर दी थी। या वो मुबीन सो रहा थी, मुबीन को उठाऊँ। दिन भर काम करने के बाद अभी फारिग हुई हूँ, अभी अपनी व्लॉगिंग की तरफ आई हूँ और अपना व्लॉग को एंड करने आई हूँ। तो जी मैंने काफ़ी टाइम से अपना व्लॉगिंग छोड़ी हुई थी। बस ये था कि मैंने कहा आज मैं कभी भी अपना व्लॉग नहीं बनाऊँगी। तो आज मुझे अपने दोस्तों ने बहुत हिम्मत दिलाई, बहुत बोला, रात को फ़ोन पे बात की कि तुमने व्लॉगिंग क्यों छोड़ी हुई है। हालांकि मैं बार बार आपको बताती हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज है और मेरे डॉलर वगैरह बनना शुरू हो गए, फिर भी पता नहीं क्यों मैं मतलब हिम्मत हार गई और मैंने व्लॉगिंग करना छोड़ दी। काफ़ी मेरे दोस्तों ने मुझे हिम्मत दिलाई कि तुम दोबारा से आ जाओ, इस फील्ड में आ जाओ, ये अच्छी फील्ड है, खुद का नहीं तो अपने बच्चों का सोचो और व्लॉगिंग में आ जाओ, अपनी व्लॉग बनाओ, खुश रखो, आबाद रहो। और क्योंकि दुनिया तो होती है वैसी जलाने के लिए। तो मैंने कहा चलो छोड़, मैं नहीं बनाती है। तो आज मैंने हिम्मत करके आज मैं व्लॉगिंग बनाना शुरू कर रही थी। आप यकीन जाने में आज मेरा ऐसा हो रहा था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बिल्कुल पहली दफ़ा व्लॉग बना रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ। तो जैसा तैसा करके आज मैंने व्लॉग बनाया है और इंशाल्लाह ताला वादा नहीं कर रही ये है कि व्लॉगिंग इंशाल्लाह करूँगी, अभी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के मगर बनाती रहूँगी, छोड़ूंगी बिल्कुल नहीं। बस जी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, मसरूफियत होती है। आपको पता है मैं कराची आ गई, घर चेंज किया, उसके बाद दोबारा से मैंने घर चेंज किया क्योंकि कराची में यहाँ पानी का बहुत इशू है। यहाँ पर मैं रहती हूँ तो यहाँ पर पानी खारा होता था और टाइमिंग वाला पानी 5-5 दिन के बाद आता था। तो मैंने घर चेंज कर लिया। घर चेंज करने के बाद काफ़ी टाइम लग गया कि मैंने व्लॉगिंग छोड़ी हुई थी। उसके बाद मेरी सास की डेथ हो गई तो मैंने व्लॉगिंग में नहीं करती थी, काफ़ी जैसे मुश्किल ज़िंदगी में आ गई। फिर उसके बाद मैंने घर चेंज किया, फिर घर चेंज करते हुए शिफ्टिंग दोबारा करना, दोबारा से सेटिंग करना बहुत बड़ा मसला होता था। तो अभी फिर मैं सेट हुई तो बच्चों ने फिर दाखिला वगैरह करवाई, तो ये कॉलेज आना जाना तो सारा दिन बिजी हो जाता है बच्चों को। एक बच्चा जाता है कॉलेज, दूसरा आ जाता है, फिर घर में काम करना। फिर शादियां वगैरह हो रही थी, भांजे की शादी थी तो उसमें बस मसरूफ़ हो गई थी। तो अभी मुबीन को हो गया था डेंगू, मुबीन को बहुत तेज़ बुखार आया था तो मैंने टेस्ट वगैरह करवाए थे, डॉक्टर ने लिख कर दिए थे, तो उसमें डेंगू निकला। अल्लाह ने मेरे बच्चे को लंबी उम्र दी, अल्लाह 125 साल का करे मेरे बच्चे को, सब बच्चों को आबाद रखे। क्योंकि मेरे बच्चे इतना, मेरा मुबीन वीक हो गया है कि बहुत ज़्यादा। आप सब मेरे मुबीन के लिए दुआ करें कि अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरे चारों बच्चों को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि आप सबको पता है मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो सिंगल पेरेंट के लिए ये जफाकशी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। क्योंकि हॉस्पिटल में आना जाना, घर का करना, हॉस्पिटल का करना, पेशेंट का करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। घर को भी टाइम देना होता है, बच्चों को भी टाइम देना होता है, हॉस्पिटल में आना जाना। अल्लाह इस मुसीबत से सबको परेशानी से निकाले, सबको टेंशन परेशानियाँ दूर करे।
अल्लाह सबके बच्चों को कामयाब करे, उसके साथ मेरे बच्चों को कामयाब करे। जिसमें फिर दोबारा से यही इल्तिजा करूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने किया हुआ है सब्सक्राइब उनका तहे दिल से शुक्रिया। सब्सक्राइब करती जाएँ, मुझे मोटिवेट करती जाएँ ताकि मैं आगे बढ़ूँ और अपने बच्चों के लिए कुछ बनकर दिखाऊँ। तो इंशाल्लाह कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।